हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF की ITI ट्रेड्समैन की पोस्ट पर वैकेंसीज निकल चुकी है। एक प्रकार की एक कांस्टेबल की वैकेंसीज होती है, जो ट्रेड्समैन की वैकेंसीज निकाली गई है, जिनमें से ITI पास आउट, 10th पास आउट एंड कुछ पोस्ट में डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत बड़ी है, 1100 प्लस रिक्रूटमेंट आउट की गई है। 1100 पोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है। सो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है एंड इंटरेस्टेड है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप सभी ITI पास आउट स्टूडेंट, आप अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये है गृह मंत्रालय से रिलेटेड, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, कमेंट कीजिए। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ट्रेड्समैन ट्रेनी की पोस्ट है, यानी कि कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन बोलो। ये न्यू रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है 2025 की। हालांकि इसकी वीडियो हम पहले बात बनाए हुए हैं, बट वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है गाइस। तो तैयार हो जाइए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए। वैकेंसीज है ऑल इंडिया के, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि फीमेल एलिजिबल है या फिर नहीं, दोनों एलिजिबल है बिल्कुल अप्लाई करने के लिए इस ट्रेड्समैन की पोस्ट पर। लेवल 3 की जॉब है। सैलरी का जो स्ट्रक्चर होगा, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ सैलरी आपका मिलने वाला है, जो कि एक पैकेज है। यानी कि ये आपका ग्रेड पे के हिसाब से होगा। लेवल 3 इन हैंड सैलरी, TAD, HRA लगा कर जो आपका सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से लेकर 38,000 के बीच में होती है। ओके, मिनिमम मान लो कि 38,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन आपका ट्रेड टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम्स होता है, मेडिकल एग्जाम्स होगा। तब जाके आपको ये सरकारी नौकरी आपका मिलेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम्स या फिर ऑफलाइन OMR बेस्ड हो सकता है। एज, जो आपकी एज लिमिट होगी 1 अगस्त 2025 को काउंट की जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 अप्रैल 2025 को काउंट की जाएगी। पे लेवल 3 मैं बात कर चुका हूँ इस पे। इंडियाज़ के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। वैकेंसीज है ट्रेड्समैन की। अब हम बात करते हैं ट्रेड वाइज कितनी पोस्ट निकाली गई है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। ध्यान से देखिएगा आप सभी स्टूडेंट। पहली वैकेंसी है कुक की। कुक की अच्छी वैकेंसी है, 493 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नेक्स्ट है कॉबलर की, टोटल 9 पोस्ट है। फिर आपको टेलर, टेलर में 23 वैकेंसीज है। बार्बर के लिए 199 पोस्ट है। वाशरमैन में 262 है। स्वीपर में 152 है। पेंटर के लिए 2 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए 9 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियंस के लिए 4 पोस्ट है। और माली के लिए 4 पोस्ट है। नेक्स्ट है वेल्डर, वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है। फिर आपकी चार्ज मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट है, चार्जमैन के लिए जो मैकेनिक बोलते हैं। MP अटेंडेंट के लिए पोस्ट 2 पोस्ट है। यानी कि जो टेक्निकल की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी वो कम निकाली गई है। अगर डिस्कस करो पेंटर से रिलेटेड, टोटल 1161 पोस्ट है, जो कि एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी है। बट यहाँ पे कुक से लेकर स्वीपर तक आप सभी कैंडिडेट इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एक बार जरूर वैकेंसी टेबल देख लीजिएगा, कौन सा सेक्टर, जैसे नॉर्दर्न सेक्टर, NCR सेक्टर हो गया, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2। उसके बाद ग्रैंड टोटल सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये सेक्टर के अनुसार आप, ज़रूरी है ये चीज़ देखना भी चाहिए, ये मेल कैंडिडेट का है, ताकि आपको पता चलेगा आप किस में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, कहाँ पर आपको अप्लाई करने से आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ये आप देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो अपने अपने हिसाब से इसमें चेक भी करनी है। वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन 113 पोस्ट जो है एज अ रिजर्व्ड है,
और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। स्लैंड फीचर देखो, एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये लगेगा जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है या फिर एसटी एससी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। पीटी पीएचडी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं डिस्कस करें बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्किल ट्रेड होना चाहिए, जो भी आपका 10th पास प्लस स्किल ट्रेड, यानी कि 10th पास प्लस आईटीआई होगा जिस भी ट्रेड में, तो इसमें आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बार्बर हो गया, बूट मेकर हो गया, कॉबलर, टेलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियंस, मोटर पंप अटेंडेंट, जो एमपी है मोटर पंप अटेंडेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि सभी जो इतनी सारी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में, चाहे बार्बर हो ये भी आईटीआई का ट्रेड होता है, बूट मेकर आईटीआई, कॉबलर आईटीआई, टेलर आईटीआई, कुक की आईटीआई, कारपेंटर में भी आईटीआई, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन एंड मोटर पंप अटेंडेंट, ये सारी पोस्ट में आपका जो है आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है ये सब ट्रेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन पर्सनल विल बी प्रेफर्ड, यानी कि पहली बात देखो आपका स्किल ट्रेड होना चाहिए। अगर आपने 10th पास किया है, ठीक, अगर आप 10th पास किए और आपका एक्सपीरियंस है कॉबलर में या फिर मेकर में या जो बूट मेकर में या फिर बार्बर में, आपको एक्सपीरियंस है 10th पास करके, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो ये ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया आपका, लेकिन वो डिग्री भी होनी चाहिए। कारपेंटर हो गया, 10th पास करके आपने 4 साल मान लीजिए कारपेंटरी में काम किया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो स्किल ट्रेड का सर्टिफिकेट हो गया, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली ध्यान रखना कि आईटीआई होना ही चाहिए सब ट्रेड में, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्किल ट्रेड तो होना ही चाहिए। अदरवाइज मैट्रिकुलेशन इज बट जो बोर्ड है अन स्किल ट्रेड ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज स्वीपर, तो सिर्फ आपको स्वीपर में अप्लाई कर सकते हैं जो अनस्किल ट्रेड है वही है, जो कि एक 10th पास का कैंडिडेट एलिजिबल होगा। नेक्स्ट है एज लिमिट, 18 से 23 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 1 अगस्त 2025 को एज काउंट की जाएगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन मिलती है एस टी एस सी वालों के लिए 5 साल की, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए अलग से रिलैक्सेशन। पीएसटी, अब ये ध्यान से देखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी वो आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। फीमेल की जो हाइट होगी वो आपका 157 सेंटीमीटर होगा, चेस्ट, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट कैटेगरी जो रिलैक्सेशन मिलता है, जो गोरखा, हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट हो गया, जो हिमालयन जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, 165 सेंटीमीटर हाइट होगा, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, और मेल की जो चेस्ट होगा वो आपको 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर। ओके, और ऑल कैंडिडेट जितने भी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं 162.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी रहेगी गाइस, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ बताई गई है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छे ग्रेड का इसमें आपका होना चाहिए, टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 3 अप्रैल 2025 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। पीईटी देखो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो मेल कैंडिडेट को दौड़ना पड़ता है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। ओके, जो कि बहुत ईजी है यार, ट्रेड्समैन की पोस्ट है। 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कोई बड़ी बात नहीं है। 800 मीटर दौड़ना 4 मिनट में गर्ल्स के लिए ये भी बड़ी बात नहीं है। ट्रेड टेस्ट किसका किसका होगा, जैसे कुक का हो गया, बूट मेकर, सबका ट्रेड टेस्ट क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कुक में क्या होगा, कुक व चपाती और चावल आपको बना के दिखाना होगा कैसा आप बनाते हैं। कुक जैसे वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, ये सब सारी चीज़ें बनाना होगा। मीट बनाना होगा, फिश, एग, खीर वगैरह। फिर बूट मेकर में देखो तो बूट पॉलिश हो गया, पॉलिश करना होगा सूल जो जूता है। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जैसे कहाँ से हैंडलिंग करते हैं, कटिंग, लेदर रिपेयर, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। टेलर में टेलरिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। बार्बर में हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग, शेविंग आनी चाहिए। वाशरमैन में वॉशिंग ऑफ क्लोथ, आयरन, खाकी कॉटन यूनिफॉर्म, ये सब में आना चाहिए। स्वीपर में स्वीपिंग, क्लीनिंग, टॉयलेट हो गया, ये सब में काम किया जाता है, क्लीनिंग बाथरूम etc। पेंटर में नॉलेज ऑफ कलर्स, पेंट एंड सीड्स में पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड हो गया एंड पेंटिंग ऑफ ड्राइंग, तो ये इजी होता है। कारपेंटर में आपको हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ वुड, ये सब चीज़ें होगा। फिर इलेक्ट्रिशियन में नॉलेज ऑफ एसी डीसी करंट का, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग का, रेफ्रिजरेशन से इलेक्ट्रिक फॉल्ट में, ये सब नॉलेज। प्लांट में आपको
जो माली की रिक्रूटमेंट है, प्लांटेशन, ये सब चीज़ का नॉलेज, नॉलेज ऑफ सीड, जो बीज का नॉलेज है, स्विंग सीजन कब बीज उगाया जा सकता है कौन सा, और फ्रीजर एंड सिटी इसका नॉलेज होनी चाहिए खेती वगैरह का। नेक्स्ट है वेल्डर के लिए तो वेल्डिंग का नॉलेज, चार्ज मैकेनिक के लिए नॉलेज, एसीडीसी जो आपका इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट हैं चार्ज मैकेनिक में इसमें अप्लाई करेंगे। फिर मोटर पंप अटेंडेंट, एमपी अटेंडेंट, तो पंप ऑपरेटर करने से, स्टार्ट करने से, मोटर रिपेयर करने से, ये सब चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। सबका रिटन एग्जाम, ट्रेड टेस्ट वगैरह सबका होगा। ओके डियर, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल पूर्वक दिया है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कीजिए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, अप्लाई लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अप्लाई करने की डेट आएगी आप सभी कैंडिडेट के लिए 5 मार्च से स्टार्ट होगा। सो डियर जाइए, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 फरवरी आज से फॉर्म स्टार्ट है और 23 मार्च 2024 तक, सॉरी 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट। जाइए अप्लाई कीजिए, कोई डाउट है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।